Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal current affairs. So, in the last session, we have discussed the topic that is pardoning power of the president. कि ये जो इम्पोर्टेंट था, इसकी जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, कहाँ पे डिस्कस हुई है? निर्भया के केस में. एवरीबडी नोज़ अबाउट दी, एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट द निर्भया केस, इज़ इट क्लियर? बट यहाँ पे प्रेसिडेंट ने सबकी मर्सी प्ली, तो जी सिंगल मर्सी प्ली भी एक्सेप्ट नहीं की. दे हैव रिजेक्टेड एंड दे प्रेसिडेंट हेल्ड दी criminals are guilty of the offense. So these power of the president are given under article 72 and that those of the governor are given under article 161. Is it clear? So क्या पावर्स है यहाँ पे? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, कम्यूटेशन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट, रिमिशन. इज इट क्लियर? देन वी हैव डिस्कस्ड कि प्रेसिडेंट का भी ये पावर्स अपने एक्सरसाइज कर सकता है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द president and powers of the governor. Is it clear? So in this session we are going to take up the next topic, that is reconstitution of cabinet committee. अब ये अगर ये जो कैबिनेट कमेटी थी इसका रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा बनी है. सो अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो गवर्नमेंट है इन्होंने कैबिनेट कमेटी को दोबारा बनाया है. अगर हम आर्टिकल 77 देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनको एलोकेट किया गया है कि जो काफ़ी बिजनेस है गवर्नमेंट के बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. सो आर्टिकल 77 सेज conduct of the business of government of India. So president shall make the rules for the more convenient transactions of the business of the government of India. ठीक है कि इंडिया के गवर्नमेंट के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए प्रेसिडेंट है, ही कैन मेक द रूल्स एंड ही कैन एलोकेट अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस. तो अब 77 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल तो प्रेसिडेंट ने क्या एक नई ये जो कमेटी थी दोबारा बनाई गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है. तो उसमें कौन कौन से कमेटीज़ थी? सीधे अपॉइंटमेंट्स, कमेटी ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड skill development, cabinet committee on parliamentary affairs and cabinet committee on accommodation. Now all the committees are headed by the prime minister except last two committee, cabinet committee on parliamentary affairs and cabinet committee on accommodations are headed by union home minister. इज़ इट क्लियर? तो जो आपका आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 क्या बात करता है कि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. इज़ इट क्लियर? So this was your reconstitution of cabinet committee 2009. Now we are talking about cabinet committee की reconstitute हुई है. What do you mean by the cabinet committee? ये क्या है कि group of everybody knows, just I'm repeating, कि ये group of ministers हैं जिनकी decisions binding होती है गवर्नमेंट के लिए. दे आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ताकि जो बर्डन है डिसीजन मेकिंग कैबिनेट के ऊपर वो कम हो जाए, बर्डन कम हो जाए, बाय इनेबलिंग द डिसीजंस टू बी टेकन बाय अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. सो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट? Cabinet Secretariat is under the direct charge of Prime Minister. So administrative head of Cabinet Secretariat is the Cabinet Secretary, who is the ex officio chairman of Civil Service Board. So and thus he is the head of the Indian Administrative Services. Is it clear? So this was regarding the reconstitution of Cabinet Committee in 2019. Is it clear? Thank you guys. In the next session I will be taking up next topic, that is of language. Thank you.